Good evening, sir. Good evening, sir. हम डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमने एक दो जगह पे डिराक डेल्टा फंक्शन का डेरिवेटिव का यूज किया था, ठीक है। डिराक डेल्टा फंक्शन का डेरिवेटिव का यूज किया था कुछ प्रॉपर्टीज में, तो हम वही पहले डिस्कस करेंगे। जो डिराक डेल्टा फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, डिराक डेल्टा फंक्शन के डेरिवेटिव को, ठीक है। सो डेरिवेटिव्स ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं रिगार्डिंग डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। कैसे आया ये भी डिस्कस करेंगे। देखिए बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है, इट इज नॉट डिराक डेल्टा, नॉर्मल कोई फंक्शन है एफ एक्स इनटू दिस वन। ये क्या है, दिस इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। जरूरी है डिराक, मतलब कोई एक नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं, साइन, कोसाइन, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल कुछ हो सकता है। तो एफ एक्स इज सम फंक्शन, और साथ में जो प्रोडक्ट है वो क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। दिस इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स इंटू n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एक फंक्शन है इंटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन इक्वल टू माइनस एफ डैश, फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव किया गया, और यहाँ पे डिराक डेल्टा का यहाँ पे nth ऑर्डर था, ये n माइनस 1th ऑर्डर आ गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और इसी को और थोड़ा सा जनरलाइज करके लिखा गया है, एफ एक्स इंटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n इंटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इंटू डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। अभी आया कहां से, एग्जाम के लिए दोनों रिलेशन आप लोगों को पता होने चाहिए। और मुझे जहां तक ध्यान है, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन मैंने पहले भी एक बार मेंशन किया था सेकेंड और थर्ड क्लास में। ये प्रॉपर्टी आता है, ये हमने मेंशन किया था। ये आता कैसे है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये जो रिलेशन बेसिकली है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में डिराक डेल्टा फंक्शन का डेरिवेटिव है nth ऑर्डर, लेफ्ट हैंड साइड में डिराक डेल्टा फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, और राइट हैंड साइड में क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन है। इसका मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो भी किससे रिलेटेड है, डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड है। डिराक डेल्टा फंक्शन का जो डेरिवेटिव है nth ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, वो किससे रिलेटेड होगा, डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड होगा। अभी रिलेशन डिराइव कैसे किया गया, तो हम पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या फंक्शन है, एफ एक्स इंटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, एफ एक्स इंटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एफ एक्स इंटू दिस, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हम बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करते हैं। तो एफ एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन, जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स रूल पढ़ते हैं वो यही है, एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन एंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसको लिखते हैं सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। अब बाई पार्ट्स रूल अगर अप्लाई करें तो क्या होता है, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, उसको एज इट इज रखेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। अगर आप किसी भी फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, ये क्या है, बेसिकली एक nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका अगर आप एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंपल, ये तो ऐसे सोच लीजिए, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आप फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है, थर्ड ऑर्डर। मतलब डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 डिक्रीज कर जाता है। जैसे ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, इस nth ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 डिक्रीज करेगा।
ये बन जाएगा n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। ध्यान रखिएगा ये पावर नहीं है, दिस इज नॉट पावर। जैसे आपको लगा जी इंटीग्रेशन करने पे तो n+1 आना चाहिए, ये पावर थोड़ी ना है। अगर पावर होता तो n+1/n+1 आता। दिस इज नॉट पावर, दिस इज ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंपल सोचने का तरीका है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स प्रोसेस। यहां पे लिमिट क्या है, -∞ to +∞। माइनस इंटीग्रेशन क्या होता है, बाई पार्ट्स रूल अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव f' एंड सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ये नॉर्मल बाई पार्ट्स रूल होता है, आप स्कूल लेवल में पढ़े होंगे कैलकुलस में। तो नॉर्मल हमने बाई पार्ट्स रूल अप्लाई किया है। अब आप यहां पे नोटिस कीजिए, ये जो क्वांटिटी है fx इंटू दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। ये पहले भी हमने एक जगह पे डिस्कस किया था, सेकंड या सेकंड क्लास में आई थिंक। इसमें fx इंटू n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव दिस वन। अब मुझे बताइए इस फंक्शन का वैल्यू ±∞ पे कितना होगा, मतलब इसका वैल्यू नॉन जीरो कब होगा, फॉर अ वेरी स्मॉल रीजन जहां पे पीक है। सो दिस इज नॉन जीरो फॉर ए स्मॉल रीजन। और कौन सा स्मॉल रीजन, जहां पे डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक है। जहां पे डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक है उस स्मॉल रीजन के अंदर ये नॉन जीरो आएगा। यहां पे जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसका पीक कहां पे है, देखिए यहां पे जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसका पीक कहां पे है, जीरो पे। जरूरी नहीं है जीरो पे हो, किसी दूसरे पॉइंट पे भी हो सकता है, ठीक है। ये सेम कैलकुलेशन यहाँ पे आप x ना लिख के x - a के लिए भी कर सकते हैं। अगर यहाँ